हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का IQ एजुकेशन पर 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न, जिसमें आज हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे और भारत की नदियां। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। हमारे पास चार ऑप्शन है: खैबर, बोलन, काराकोरम और सतपीला दर्रा। यहाँ पर सतपीला दर्रा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर फर्स्ट, खैबर दर्रा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो हो जाएगा सतपीला दर्रा। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि खैबर दर्रा कहाँ है, यानी खैबर का दर्रा कहाँ पे है। तो जो खैबर दर्रा है वो है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा। आगे बस देखते हैं कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। जो पीपली घाट दर्रा होगा वो होगा अरावली, अरावली पहाड़ियां जो है, यानी कि अरावली में स्थित है पीपली घाट दर्रा। इनको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। आगे प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। जो बोमडिला दर्रा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा। आगे जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है वो है जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित राज्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। जम्मू से जो श्रीनगर का मार्ग है वो किस दर्रे से होकर जाता है, वो जाता है बनिहाल दर्रे से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा। आगे है कि टैगोर दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। टैगोर दर्रा है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा थर्ड, यानी कि म्यांमार। आगे प्रश्न देखते हैं। अब हमारी दर्रे तक इतने ही प्रश्न थे, और जो प्रश्न बनेंगे परीक्षा संबंधित वो आगे आगे क्लास में देखेंगे। अब आज हम देखेंगे आगे के प्रश्न भारत की नदियों से संबंधित। भारत की नदियों से संबंधित किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की नदियों में जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, गंगा नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो वही है गंगा नदी। गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि हिमालय पार की नदियां कौन है। यानी कि जो हिमालय के पार से नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है, उनको कहते हैं हिमालय पार की नदियां। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। तो हिमालय पार की जो नदियां हो जाएंगी वो होगी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो जानी जाती है मेघना के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा सही होगा, यानी कि मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो यहाँ पर जो बिहार का शोक होता है वो होता है कोसी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में स्थित है। तो किस नदी पे स्थित होगा, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो नदी हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा। आगे कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो बंगाल का जो शोक होता है वो होता है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी हो जाएगी वो हो जाएगी नर्मदा नदी की। जो तवा किसकी सहायक नदी है वो है नर्मदा नदी की, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हमारा सही होगा, नर्मदा नदी। आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत की लवड़ी नदी के नाम से कौन जानी जाती है। तो भारत की जो लवड़ी नदी के नाम से जानी जाती है वो जानी थी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है।
क्षिप्रा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्न नदियों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नद मुख का जो निर्माण करती है वो दो नदी हैं, नर्मदा और तापी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। आगे, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। आगे है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा त्रियंबक गांव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो गिरती है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, या खड़ी लग गया है, बंगाल की खाड़ी में होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन हो जाएगी इसमें? तो वो जो भूमि बंधित नदी है वो यहाँ पे हो जाएगी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। आगे, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी मैंने अभी पढ़ी थी गंगा नदी, तो भारत की जो सबसे बड़ी महानदी होगी वो भी हो जाएगी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे, कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, यानी कि जो नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं वो बनाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखिए कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो हो जाएगा मानसरोवर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है गोमुख से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्न नदियों में कौन समुद्र में नहीं बहती है? अब बात आती है कि कौन सी नदी इनमें से है जो समुद्र में नहीं बहती है? वो है बनास नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे, कि दूध गंगा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। मूसी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो मूसी नदी है वो है कृष्णा नदी की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। आगे, के निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहते हैं उसको कहते हैं गोदावरी को, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। भारत की गंडक नामक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में जो गंडक नामक नदी है वो नेपाल में जानी जाती है नारायणी नदी से, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने भारत के भूगोल में जो दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत की नदियों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से वो आज हमने देखे हैं। और यदि आप सभी ने अभी तक पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाइए और उन वीडियोज को देखिएगा, पढ़िएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप सभी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे, जो चैनल का लोगो दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जितनी भी वीडियोज हैं, जितना भी जीके में पढ़ाया गया है सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।